जय हिंद। आज हम बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का। तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम किसे कहते हैं और उसके बारे में हम उसकी जानकारी लेंगे। कहते हैं यहाँ पे एन अलजेब्रिक एक्सपेंशन, मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सपेंशन कंसिस्टिंग मतलब होता है मिल करके, ऑफ टू टर्म, जो दो टर्म से, विथ और उसके उसके विथ और उसके साथ क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव, उसके साथ क्या होगा यहाँ पे उस दोनों टर्म के साथ क्या होगा पॉजिटिव और निगेटिव साइन बिटवीन से होता है बीच में, दैम इज कॉल्ड अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन समझ गए होंगे क्या होता है यहाँ पे। कहते हैं एन अलजेब्रिक एक्सपेंशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स with positive और negative sign between them is called a binomial expansion। मतलब ऐसा एक्सपेंशन, एक बार फिर समझ लीजिए, एन अलजेब्रिक एक्सपेंशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सपेंशन कंसिस्टिंग मतलब होता है मिल करके, ऑफ टू टर्म, जो दो टर्म से मिलकर बनता है, और उसके बीच में क्या होता है पॉजिटिव और निगेटिव साइन होते हैं। उसके बीच में क्या होता है यहाँ पे, उस दोनों टर्म के बीच में पॉजिटिव और निगेटिव साइन होते हैं यहाँ पे, देम इज कॉल्ड अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। एज फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी। अब देखिए ए पहला टर्म हो गया, बी दूसरा टर्म हो गया, इसके बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है यहाँ पे। 2x-3y, ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, इसके बीच में कौन सा साइन है यहाँ पे, माइनस का साइन है यहाँ पे। हम पहले डिफरेंस में बोल दिए यहाँ पे, या दोनों टर्म के बीच में क्या होगा, प्लस या माइनस का साइन होगा, और उसके अलावा कोई साइन नहीं होगा। फिर कॉमा p/x² माइनस q/x⁴, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म हो गया, कॉमा 1/x प्लस 4/y³, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये बाइनोमियल थ्योरम का डिफिनेशन है। एक बार फिर समझ लीजिए, जिसमें बाइनोमियल उसे कहते हैं जिसमें दो टर्म हो और उस दोनों टर्म के बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हो, उसी को बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। ठीक है, या बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं। अब आइए, अब कहते हैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे कहता है बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। इंडेक्स मीन्स होता है यहाँ पे पावर, पॉजिटिव मतलब होता है आप जानते ही हैं पॉजिटिव नंबर होगा यहाँ पे, इंटीजर मीन्स जानते हैं यहाँ पे, जिसे इंटीजर उसे कहते हैं जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइन होते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसे इंटीजर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए जब भी पॉजिटिव इंटीजर की चर्चा हो तो वहां पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेंगे, ना कि निगेटिव नंबर। ठीक है, वहां लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x, y बिलोंग्स टू c। कहता है यहाँ पे n जो होगा यहाँ पे क्या होगा, वो पॉजिटिव इंटीजर होगा यहाँ पे। ठीक है, एंड x, y बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ये जो साइन है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू c। मतलब होता है कांस्टेंट, यहाँ पे x और y क्या होगा, कांस्टेंट होगा यहाँ पे। देन x प्लस वाई होल टू दी पावर n, x प्लस वाई होल टू दी पावर n, ये हो गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी बाइनोमियल है, यहाँ पे ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। ठीक है, अब बाइनोमियल है तो ये फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे आगे हम। अब यहाँ पे ये पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म, ये बीच में प्लस का साइन है, होल टू दी पावर n है यहाँ पे। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे, NC0 x टू दी पावर n-0, इस n में से 0 को माइनस कर देते हैं और x का पावर n-0 और y टू दी पावर 0, फिर प्लस NC1। अब यहाँ पे NC1 है यहाँ पे, अब कौन सा टर्म लेंगे, x, यहाँ पे x लेंगे और इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो n-1 इंटू वाई टू दी पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 6 यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे देखिए NC0 था, फिर NC1, फिर NC2, फिर क्या आएगा प्लस NC3 x टू दी पावर n-3, NC3 x टू दी पावर n-3 y टू दी पावर 3, प्लस NC4 x टू दी पावर n-4 y टू दी पावर 4, फिर प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएंगे हम लोग, जाएंगे प्लस डॉट डॉट NCn इंटू एक्स टू दी पावर n-n, और y टू दी पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे n होगा। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए यहाँ पे x टू दी पावर n, x प्लस वाई होल टू दी पावर n इक्वल टू NC0 x का पावर n-0, ये इसमें से माइनस करते थे, इंटू वाई टू पावर 0, वाई टू दी पावर 0, प्लस NC1। ठीक है, x का पावर n-1, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, इसका x का पावर हो जाएगा और y का पावर 1 होगा। फिर NC2 x का पावर n-2 हो जाएगा और y का पावर 2 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर हो जाएगा NC3 x का पावर n-3 y टू दी पावर 3, फिर प्लस NC4, मतलब ये बढ़ता जाएगा, x का पावर n-4 होगा यहाँ पे और y टू दी पावर 4 हो जाएगा, फिर प्लस डॉट डॉट, कहाँ तक जाएंगे, डॉट डॉट NCn इंटू एक्स का पावर n-n इंटू वाई टू दी पावर n। यही है बाइनोमियल थ्योरम का मेन फॉर्मूला, यही एक्सपेंशन है। ठीक है,
इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे बाबू? तो देखिए आपसे इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कैसे? अब देखिए डेट इज एक्स प्लस वाई होल टू दी पावर n इक्वल टू सिग्मा r बराबर 0 इंटू n एन सी आर एक्स पावर n माइनस आर और y टू दी पावर r। ठीक है, ये x प्लस वाई होल टू दी पावर n इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 एन r इक्वल टू 0 इंटू एन, सॉरी r मतलब r का जो वैल्यू होगा 0 से कहाँ तक होगा, n तक होगा यहाँ पे, इंटू एन सी आर एक्स का पावर n माइनस आर इंटू r का पावर 0। तो हो सकता है आप लोगों को सिग्मा का कंसेप्ट नहीं पता हो, तो वो भी एक वीडियो हम बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला। चाहे आप ये लर्न कर लीजिए, ये थोड़ा लंबी है, लंबा है यहाँ पे, या आप इसको लर्न कर सकते एक्स प्लस वाई होल टू दी पावर n इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 से n तक इंटू एन सी आर एक्स पावर n माइनस आर इंटू वाई टू दी पावर r। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो इसको आप बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, इसको लर्न कर सकते हैं। फिर लिखेंगे वेयर NC0 कामा NC1 कामा NC2 डॉट डॉट NCN are called binomial coefficient। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहते हैं यहाँ पे। कहाँ से, वेयर NC0 NC1 ये जितना भी है देख रहे हैं ना यहाँ पे, NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 डॉट डॉट NCN तक, ये सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। समझ में आ गया होगा, ये सारे क्या है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। एक बार फिर देख लीजिए, NC0 से लेकर के NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 NC6 इसके बीच में बहुत सारा नंबर आएगा, डॉट डॉट NCN तक, ये सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट है यहाँ पे। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 से n सी आर एक्स का पावर n माइनस आर इंटू वाई का पावर r। ठीक है, ये लिख सकते हैं यहाँ पे इसी शॉर्ट में। अगर मान लीजिए आपको एक्सपेंड करना है तो थोड़ा हम नीचे में आपको बतलाते हैं। अगर यहाँ पे x प्लस वाई, अब सीखिए एक्सपेंड करना, होल टू दी पावर n है तो यहाँ पे n। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिग्मा है, इसको हम एक्सपेंड करते हैं, मतलब ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे पहले क्या रखेंगे, आर का वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे, एन देखते हैं ना यहाँ पे एन सी आर है यहाँ पे, तो आर का वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो यहाँ पे एन और सी ये 0 का यहाँ पे, क्योंकि कहता है यहाँ पे आर का वैल्यू 0। फिर एक्स का पावर क्या रखेंगे यहाँ पे n माइनस 0 और y का पावर क्या रखेंगे 0। ठीक है, फिर प्लस NC1, अब क्या रखेंगे यहाँ पे r, अब देखिए यहाँ पे 0 रख दिया, अब 1 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर n माइनस आर है यहाँ पे, तो n माइनस आर की अब क्या रखेंगे यहाँ पे 1 इंटू वाई का पावर 1 हो जाएगा। फिर प्लस ये हो जाएगा NC2 x का पावर कितना आ जाएगा n माइनस कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, y का पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चले जाएंगे, एक ही बार कहाँ तक कर रहा है यहाँ पे n तक कर रहा है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे NCN और x का पावर कितना आ जाएगा n माइनस n और y टू दी पावर n हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा, समझे। अब हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे ये लिमिट रहता है यहाँ पे। अगर मान लीजिए 0 से कहेगा तो 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे अगर 10 दे देगा तो 10 तक ही जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे n था ना, यहाँ तक n तक, यहाँ पे 10 रहेगा तो 10 तक जाएंगे, 4 रहेगा तो 4 तक जाएंगे, 2 रहेगा तो 2 तक यहीं तक जाएंगे। ठीक है, तो यही है। तो और NC0 NC1 NC2 ये सब कोएफिशिएंट है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।